राजस्थान के नागौर कोर्ट में अभी हाल ही में संदीप बिश्नोई जो जमानत पर बाहर आया था और वो पेशी करने के लिए नागौर कोर्ट में गया था और उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस मामले को अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं बीता है कि राजस्थान के नागौर पुलिस और नागौर कोर्ट की चर्चा एक बार फिर से अब देखने को मिल रही है। दरअसल एक गैंगस्टर है जिसका नाम है राजू नेतड़ और उसका विरोधी गैंग का बदमाश है जगदीश। जगदीश 3 भाई था, 3 भाइयों में से 2 भाइयों की हत्या हो चुकी है इसी राजू नेतड़ के द्वारा। और राजू नेतड़ जहां पुलिस की कस्टडी से फरार बताया जा रहा है, उसने इस वक्त राजस्थान की नागौर पुलिस को चैलेंज किया है और ये कहा है कि पहले मैं अपने विरोधी गैंग के बदमाश यानी कि जगदीश की हत्या उस वक्त करूंगा जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस लेकर जा रही होगी। उसके 2 भाइयों को तो पहले मार चुका हूं, एक और बचा है, इसकी हत्या पहले करूंगा, उसके बाद अब अपने आप को पुलिस के हवाले करूंगा या फिर तब मुझे पुलिस पकड़ पाएगी। तो आखिर राजू नेतड़ है कौन जो इस तरह से राजस्थान के नागौर पुलिस को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है और जगदीश की हत्या करने की बात कर रहा है? जगदीश कौन है? आखिर इन लोगों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है वो आखिर किन वजहों से शुरू हुई है और राजस्थान के शेखावटी में एक बार फिर से इन गैंगस्टरों की दहशत देखने को मिल रही है। और सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन भी इनके इस वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आज से नहीं बल्कि पिछले 2 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा परेशान होते दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में राजस्थान के नागौर में इसी तरह से कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का दबदबा हुआ करता था। आनंद पाल वो गैंगस्टर था जिससे जब मारा गया था, जब उसकी पुलिस ने एनकाउंटर की थी तो उसकी लाश तक को पुलिस हाथ लगाने से डर रही थी। बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर था। लेकिन आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद राजस्थान के इसी नागौर में बहुत सारे छोटे बड़े गैंगस्टर उत्पन्न हुए और इनके बीच में इस तरह की लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं। संपत नेहरा भी राजस्थान से आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत भी कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। और पिछले कुछ सालों से जिस तरह से देखने को ये भी मिला है कि हरियाणा के कई सारे गैंगस्टर नागौर को या फिर शेखावटी को अपना अड्डा जिस तरह से बना रहे हैं, उसकी खबरें लगातार चर्चा में आती रहती हैं। लेकिन इन सब मामले में उस वक्त चौंकाने वाली खबर जब सामने आई जब राजस्थान के नागौर कोर्ट में 19 सितंबर 2022 यानी कि अभी हाल में ही एक और गैंगस्टर संदीप सेठी उर्फ संदीप बिश्नोई की गोली मारकर उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने हत्या कर दी। इस गैंग वॉर के सामने आने के बाद जहां राजस्थान के नागौर कोर्ट को छावनी में तब्दील किया गया था और सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता की गई थी, तो वहीं इस पूरे मामले में एक और गैंगस्टर है जिसका नाम बताया जा रहा है राजू नेतड़। राजू नेतड़ इस वक्त कई हत्याओं के मामले में फरार चल रहा है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथों में अभी वो नहीं आ पा रहा है। राजू नेतड़ ने अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। दरअसल राजू नेतड़ और विक्की नेतड़ ये दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों मिलकर राजस्थान के अंदर शराब का कारोबार करते हैं। और इन्हीं का विरोधी गैंग है जो 3 भाई थे, नरपत नारायण, बलराम और जगदीश। नरपत नारायण की राजू नेतड़ ने और उसके भाई विक्की ने अभी हाल ही में हत्या की है। तो 2019 में नरपत नारायण के भाई बलराम की हत्या भी इन्हीं 2 भाइयों ने बहुत ही बेरहमी से कर दी थी। साल 2019 में हुए बलराम की हत्या के मामले में राजू नेतड़ और उसके भाई विक्की नेतड़ को जेल हुई थी, लेकिन जेल से कुछ दिन बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था और जमानत से बाहर आने के बाद वो पैरोल जंप करके फरार हो गया था। तब से आज तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं किया है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से उसके भाई यानी कि नरपत नारायण की हत्या कर दी जाती है। नरपत नारायण और बलराम की हत्या के बाद उसका भाई जगदीश अभी बचा हुआ जिंदा और इसी जगदीश को मारने के लिए राजू नेतड़ प्रतिज्ञा ले चुका है और वो लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। कहा जाता है इन सभी के बीच में शराब के कारोबार को लेकर वर्चस्व देखने को मिलता है। कभी राजू नेतड़ नरपत नारायण गैंग के ऊपर हावी होता है, कभी नरपत नारायण राजू नेतड़ के गैंग के ऊपर हावी होता है। लेकिन इस पूरे मामले में देखा गया है कि राजू नेतड़ की गैंग काफी ज्यादा भारी पड़ी है। नरपत नारायण, उसके भाई बलराम और अब जगदीश को मारने की प्लानिंग की जा रही है। अभी हाल ही में खबर आई, पिछले गुरुवार को नरपत नारायण के भाई जगदीश की कोर्ट में पेशी थी इसी नागौर कोर्ट में जहां पर संदीप सेठी की हत्या हुई थी। तो पुलिस को कोर्ट में पेशी पर ले जाते समय एक इंफॉर्मेशन मिली कि राजू नेतड़ किसी भी वक्त किसी भी कीमत पर जगदीश की हत्या करने वाला है और जगदीश की हत्या करने के बाद ही वो अपने आप को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कर रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले में उस गैंगस्टर की पेशी को टाल दिया गया। लेकिन पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अभी दिसंबर और नवंबर के महीने में राजू नेतड़
नेतड़ के विरोधी गैंग के बदमाश जगदीश की कई मामलों में कोर्ट में पेशी करानी है और ऐसे में अगर राजू नेतड़ इस तरह से खतरा बना रहेगा तो आने वाले समय में राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा गैंग वॉर देखने को मिल सकता है, उसकी आशंका जताई जा रही है। वैसे संदीप सेठी की इसी नागौर की कोर्ट में अभी हाल ही में जब हत्या हुई है, ऐसे वक्त में राजस्थान के नागौर जिले की पुलिस या फिर जेल प्रशासन किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं करना चाहती है और सिर्फ जेल से बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर भी जगदीश की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और जगदीश को अब कहीं ना कहीं ये जरूर डर सता रहा है कि हो ना हो कोर्ट में पेशी पर जाते समय उसका विरोधी गैंग का बदमाश राजू नेतड़ की हत्या कर दे। वैसे इस पूरे मामले में देखने को यही अहम मिल रहा है अभी कि इस पूरे मामले में जहां जेल प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन कोर्ट के अंदर जब उसकी पेशी होगी तब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की बातें कर रही हैं, लेकिन क्या राजू नेतड़ जिस तरह से ये धमकी दे रहा है अपने दुश्मन जगदीश को किसी भी तरह से खत्म कर देगा, तो क्या ये सब इतना आसान हो पाता है? वैसे राजस्थान पुलिस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है जब से संदीप सेठी उर्फ संदीप बिश्नोई की राजस्थान के नागौर कोर्ट में हत्या हुई है। लेकिन इन सबसे हटकर देखा जाए तो क्या राजू नेतड़ या फिर नरपत नारायण जगदीश विकी नेतड़ जैसे बदमाशी नागौर में इस वक्त दहशत का दूसरा नाम बन चुके हैं, या फिर जिस तरह से अब राजस्थान के नागौर जिले की पुलिस को सरेआम चैलेंज किया जा रहा है बदमाशों की तरफ से, उस पूरे मामले को लेकर राजस्थान की पुलिस का क्या कहना है ये खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी उसकी इसी महीने में कई बार पेशी होनी है और ऐसे में पुलिस के सामने एक चैलेंज तो होगा कि राजू नेतड़ से बचाकर जगदीश को कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करना। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।